हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण सहायक सामग्री के पार्ट 2। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें शिक्षक सहायक सामग्री का पार्ट 1 बढ़ाया था, जिसमें आप को जो है शिक्षक सहायक सामग्री क्या होती है और इसके साथ ही मैंने ये बताया था कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, श्रव्य सामग्री क्या होती है, दृश्य सामग्री क्या होती है शिक्षण के लिए, और वास्तविक शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप सभी को जो है फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दी हूँ। तो आज की भी जो क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षण सहायक सामग्री का पार्ट 2 हो और उसमें जो है फ्लैश कार्ड वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना बाकी है, तो इस क्लास में मैं आप सभी को बताऊँगी। तो इसलिए ये क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो फ्लैश कार्ड से हो गया, फिर जो शिक्षण सहायक सामग्री में फ्लैश कार्ड हो गया, इसके अतिरिक्त जो है आपके सामग्री हो गया, इसके अतिरिक्त जो है आपके पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री हो गया, स्थानीय सामग्री हो गया। इन सारी चीज़ों से जो है हर बार जो है इस जितने भी हेडिंग है इन सब से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए जो है आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास के लास्ट में मैंने कुछ ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक को जो है आप पढ़ करके सीटेट में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 में जितना पढ़े थे उसके आगे अब पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री है आपका फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड जो होता है इसमें बच्चों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से कैसे शिक्षा दिया जाता है। तो जो फ्लैश कार्ड होता है एक छोटे कार्ड होते हैं जिन पर जो है कुछ शब्द लिखे होते हैं, अक्षर और चित्र और वाक्य लिखे या बनाए जाते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड जो होता है इसमें कुछ कार्ड्स बने होते हैं और उस कार्ड्स पे जो है जिस शब्द को, जिस अक्षर को, जिस चित्र को जो है हमें पढ़ाना होता है वो चित्र फ्लैश कार्ड, छोटे छोटे जो कार्ड बने होते हैं उन पे बने होते हैं। जैसे बच्चों को हमें मात्रा सिखानी है या अक्षर में जैसे अ हो गया, आ हो गई, फिर जो भी चीज़ें मैंने सिखाना है बच्चों को, अगर शब्द सिखाना है तो उस कार्ड पे शब्द बना रहेगा और उस शब्द से संबंधित जो है कुछ अक्षर बने रहेंगे और फिर अक्षर से संबंधित जो है उसी कार्ड पे, तो दूसरे कार्ड पे जो है चित्र बना रहेगा। तो इस प्रकार से जो फ्लैश कार्ड होते हैं या एक छोटा सा कार्ड होता है और जिस पे बच्चों को जो चीज़ें शब्द, अक्षर और चित्र, वाक्य लिखे और बनाए जाते हैं और उसी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चा जो है रोचकता पूर्वक, रुचि पूर्वक जो है उसको सीखता है। जैसे फ्लैश कार्ड आगे मैं बताती हूँ कि छोटे कार्ड जिन पर शब्द, अक्षर, चित्र या वाक्य लिखे बनाए होते हैं, जैसे उदाहरण में एक कार्ड पर कमल तो दूसरे पर कमल का चित्र बना होता है। यानी फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि अगर बच्चों को कमल के बारे में पढ़ाना है तो एक कार्ड पे जो है कमल लिखा रहता है और दूसरे कार्ड पे जो है कमल का चित्र बना हुआ होता है। अब शिक्षक जो क्या करता है कि शिक्षक बच्चों को कार्ड दिखाकर शब्द पहचानते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये क्या है। तब बच्चे जो है बताते हैं कि इस पे कमल लिखा हुआ है और ये कमल का चित्र है। तो इससे जो है इस प्रकार के जब फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो शब्द भंडार बढ़ता है, अक्षर बच्चे पहचानना सीख जाते हैं, शब्द पहचानना सीख जाते हैं, वाक्य का निर्माण करने लगते हैं और बच्चों में त्वरित अभ्यास, इस तरीके से बच्चों में अभ्यास भी हो जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को फ्लैश कार्ड समझ में आ गया है। अगर फ्लैश कार्ड समझ में आ गया तो प्लीज आप सभी कमेंट में यस जरूर लिखें। फ्लैश कार्ड क्या होता है आपको समझा देते हैं। फ्लैश कार्ड एक ऐसी शिक्षण सामग्री होती है जिसमें कुछ कार्ड बने होते हैं और उस कार्ड पे जो है शब्द, चित्र, अक्षर लिखे होते हैं जो बच्चों को दिखा करके पढ़ाया जाता है। जिस शब्दों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है उस शब्दों को जो है एक कार्ड पे लिखा जाता है, उस शब्द से संबंधित रिलेटेड जो है दूसरे कार्ड पे जो है उसका चित्र बनाया जाता है और फिर बच्चों से पूछा जाता है कौन सा शब्द लिखा है, तो बच्चे बताते हैं कि क्या है, ये कमल शब्द है लिखा हुआ है और फिर दूसरा कार्ड दिखाया जाता है तो ये क्या है, तो एक कमल का चित्र है। तो इस प्रकार से बच्चे जो है आसानी से सीख जाते हैं, रोचकता पूर्वक सीखते हैं और फ्लैश कार्ड शिक्षा प्रणाली से पढ़ाने पर बच्चे में शब्द भंडार बढ़ता है और इसके अतिरिक्त जो है बच्चों में अक्षर पहचानना सीख जाते हैं, शब्द पहचानना और वाक्य निर्माण। तो आशा है कि आप सभी जो है, आशा करती हूँ कि सभी आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज आप सभी एक बार कमेंट अवश्य करके बताएं कि हाँ ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई है। आगे अब हम पढ़ते हैं चित्र सामग्री।
अगला जो है शिक्षण सामग्री जो है वो है चित्र शिक्षण सामग्री या चित्र सामग्री। भाषा शिक्षण में चित्र बहुत उपयोगी होता है, यानी जो भाषा शिक्षण है इसमें जो है चित्र क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। और उदाहरण के तौर पर शिक्षक एक चित्र दिखाता है और जिसमें एक बच्चा जो है क्या करता है, पेड़ लगा रहा है। यानी चित्र सामग्री वो होती है, या चित्र सामग्री शिक्षण वो होता है कि जिसमें बच्चा को जो है चित्र दिखा करके, यानी क्लासरूम में बच्चों को चित्र दिखा करके और उससे जो है बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। जैसे भाषा शिक्षण में चित्र बहुत उपयोगी है। उदाहरण पे ये शिक्षक क्या करते हैं, एक चित्र दिखाता है जिसमें बच्चा क्या कर रहा होता है, एक पेड़ लगा रहा होता है। चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, फिर पूछा जाता है बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं कि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है, बच्चों से पूछा जाता है। फिर इसके बाद बच्चों को वो चित्र दिखाकर कहा जाता है कि इस चित्र पर जो है 5 वाक्य लिखो। तो इस प्रकार से जो बच्चों के हैं भाषा शब्द भंडार भी बढ़ता है, बच्चे वाक्य निर्माण करना सीख जाते हैं और बच्चों में है चिंतन भी विकसित होता है। जैसे कि बच्चे को अगर ये हम सिखा रहे हैं कि जो चित्र है, चित्र सामग्री के द्वारा जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं कि भाषा शिक्षण में बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया या सिखाया जाता है, तो बच्चों को पहले चित्र दिखाया जाता है, फिर बच्चों से पूछा जाता है कि ये बच्चों बताओ ये चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो है चित्र में पेड़ लगा रहे होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि ये बच्चे पेड़ लगा रहे होते हैं। फिर बच्चों से पूछा जाता है कि पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और बताते हैं कि पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है। फिर इसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि ये जो बच्चे पेड़ लगा रहे हैं इस पर तुम 5 वाक्य लिख करके दिखाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें 5 वाक्य लिख करके दिखाते हैं। तो इससे बच्चों में शब्द भंडार बढ़ता है, वाक्य निर्माण होता है और उनमें चिंतन और कल्पना शक्ति भी विकसित होती है। अगला हेडिंग है आपका कहानी और बाल साहित्य, यानी कहानी और बाल साहित्य शिक्षण सामग्री एक है। इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार की कहानियां कविताएं, बाल पत्रिकाएं और बाल साहित्य की महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिया जाता है। यानी बच्चों को जो है कहानी और बाल साहित्य शिक्षण सामग्री एक ऐसी शिक्षण सामग्री होती है जिसमें बच्चों को जो है कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, बाल पत्रिकाओं के माध्यम से और बाल साहित्य के माध्यम से जो है उन्हें शिक्षण दिया जाता है। यह भी एक तरह के शिक्षण सहायक सामग्री होती है या संसाधन होता है। शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को कहानियां सुनाता है कि एक बार एक कौवा प्यासा था, फिर प्रश्न पूछता है कौवा प्यासा क्यों था, किसे पूछता है, बच्चों से पूछता है। शिक्षक क्या करता है कि शिक्षक ये करता है कि बच्चों को कहानियां सुनाता है, फिर एक उस कहानी सुना करके कहानी के अंत में बच्चों से पूछता है कि एक बार एक कौवा प्यासा था। तो फिर पूछता है बच्चों से कौवा क्यों प्यासा था, उसने पानी कैसे पिया, यदि तुम कौवे की जगह होते तो क्या करते। तो ये सारी क्वेश्चन जो है शिक्षक बच्चों से पूछता है। तो इससे बच्चे केवल कहानी याद नहीं कर पाते हैं बल्कि उनकी भाषा और चिंतन दोनों का भी साथ साथ विकास हो जाता है। आगे है पाठ्य पुस्तक भी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी पाठ्य पुस्तक भी क्या है, एक तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है। पाठ्य पुस्तक भी शिक्षक सहायक सामग्री है, लेकिन पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का महत्वपूर्ण साधन भी है, लेकिन केवल जो है पाठ्य पुस्तक तक ही बच्चों को सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उनके आवश्यकता अनुसार चित्र, कहानी, गतिविधि और स्थानीय सामग्री और बच्चों के अनुभव और डिजिटल संसाधनों को दिखा करके बच्चों को क्या करना चाहिए, चीजों के बारे में बताना चाहिए, उन्हें शिक्षण देना चाहिए। स्थानीय सामग्री क्या होती है, जो स्थानीय सामग्री होती है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें कोई ये जरूरी नहीं होता है कि बच्चों को सिर्फ जो है वो महंगी चीजों से ही पढ़ पाए या महंगी चीजों से ही सीख पाएंगे। कुछ जो है स्थानीय सहायक सामग्री जो होती है उन चीजों को भी प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। शिक्षक जो है आसपास उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करता है, जैसे अखबार हो गया, पुराने कार्ड, पत्तियां, डिब्बे, पैकेट, स्थानीय चित्र, स्थानीय वस्तुएं, बच्चों की बनाई सामग्री, इन सारी चीजों को जो है बच्चों क्या करता है, अखबार से अलग अलग हिंदी कटवा कर बच्चों के वाक्य बनवाता है। तो ये क्या है, एक तरह की शिक्षण सामग्री है, इनके द्वारा भी हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को जो है इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गया है तो आप सभी कमेंट करें जरूर। आपको क्लास ऐसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है चीजें, तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और
आगे हम पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं। एक जो अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो कभी भी शिक्षक सहायक जो शिक्षण सामग्री है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए कि बच्चे उसका उपयोग कर सके, और वो सरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को समझने में कठिनाई हो। वो जो शिक्षण सहायक सामग्री वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। ऐसे जैसे बच्चों को हम क्या है स्मार्ट बोर्ड पे या जो है ब्लैक बोर्ड पे चित्रों को बना करके अच्छे से समझाते हैं तो बच्चों को क्या होता है उसको पढ़ने में मन लगता है, बच्चे आकर्षक रूप से उस चीज को सीखते हैं और बच्चे की सीखने की रुचि भी बढ़ती है। सिर्फ सजावट के लिए ना हो, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और कक्षा के स्तर के अनुसार होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए जो है सामग्री अलग होनी चाहिए और बड़े बच्चों के लिए अलग होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोचने समझने तर्क करने की क्या होती है क्षमता अलग अलग होती है। आगे है जहाँ संभव आसपास सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। विविध क्षमता और भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चों को भाग लेने का अवसर मिले, यानी सभी बच्चों को जिस भी पृष्ठभूमि के बच्चे हों, किसी भी वातावरण के कहीं के भी बच्चे हैं, उनकी क्षमताएं जैसी भी हो सबको क्या क्या होनी चाहिए भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। गतिविधि आधारित होनी चाहिए भाषा शिक्षण सामग्री, और बच्चे केवल देखे नहीं बल्कि बच्चे उसको क्या करें बोले सोचे और प्रयोग करके सीखे। तो ये था आपका पार्ट 2 किसका, शिक्षण सहायक सामग्री का पार्ट 2 था। आशा करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा शेयर करिए अपने दोस्तों को, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।